वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है भारत के जलवायु प्रदेश कोपेन का वर्गीकरण, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कोपेन। कोपेन जो एक महान भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1918 में अपना वर्गीकरण दिया विश्व की जलवायु से संबंधित। तो इस वर्गीकरण में जो सर्वप्रथम उन्होंने 1918 में वर्गीकरण दिया था, इसमें विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था। फिर इन्हें ये योजना अपूर्ण लगी, तो बाद में उन्होंने इस योजना में संशोधन किए। 2 संशोधन, एक तो 1931 में, एक और 1936 में दूसरा। तो 1936 वाला संशोधन अंतिम संशोधन और सर्वमान्य संशोधन है। तो इस संशोधन में उन्होंने क्या किया कि जलवायु को विभिन्न चरों के आधार पर, मुख्य रूप से 3 चर लिए थे, उन 3 चरों के आधार पर विश्व की जलवायु को विभिन्न प्रदेशों में बांटा था। तो ये 3 चर कौन कौन से हैं हम देखें। पहला है औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा और वनस्पति। मासिक और वार्षिक दोनों, औसत मासिक और वार्षिक तापमान पहला, दूसरा औसत मासिक एवं वार्षिक वर्षा, और तीसरा है वनस्पति। इन 3 चरों के आधार पर कोपेन ने विश्व को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अब कोपेन ने जलवायु प्रदेशों में विभाजित तो कर दिया, लेकिन उन जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित करने के लिए, उनको दिखाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी के संकेताक्षरों का प्रयोग किया। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का भी प्रयोग किया और कुछ स्मॉल लेटर्स का भी प्रयोग किया। उनके हर कैपिटल लेटर या हर स्मॉल लेटर का एक अलग मीनिंग है, एक अलग अर्थ दिया उन्होंने। तो जैसे हम सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि जो कैपिटल लेटर्स दिए थे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, कभी कभी उनके जो उनका वर्गीकरण है उसमें एक एफ का और शामिल करते हैं, जो कि परमानेंट फ्रोस्ट वाली परिस्थिति होती है। तो उनके जो संकेताक्षर उन्होंने दिए हैं, उन संकेताक्षरों को पहले हम देख लेते हैं, फिर उनके आधार पर भारत के जलवायु प्रदेशों को हम देखेंगे। तो पहला संकेताक्षर उन्होंने दिया था कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। उष्णकटिबंधीय जलवायु ऐसी जलवायु जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पड़ती है, मध्य वाले क्षेत्रों पे जहाँ का तापमान अधिक रहता है। तो इसकी एक इन्होंने विशेषता बताई थी खास, कि सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। उस जलवायु के लिए उन्होंने कैपिटल ए लेटर का प्रयोग किया। अगला है बी। बी किसके लिए प्रयुक्त किया था? शुष्क जलवायु, ड्राई क्लाइमेट्स, मतलब जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। तो उस तरह की जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए कोपेन ने बी संकेताक्षर का प्रयोग किया। अगला संकेताक्षर है कैपिटल सी। अब कैपिटल सी जो संकेताक्षर है उसके लिए किसके लिए प्रयुक्त किया था? सामान्य शीत ऋतु युक्त जलवायु, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स, मतलब सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और -3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। 18 डिग्री सेंटीग्रेड और -3 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जहाँ के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान रहता है, उन जलवायु क्षेत्रों को कोपेन ने सी से वर्गीकृत किया है। अगला है कैपिटल डी। कैपिटल डी शीतार्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु, कूल टेम्परेट क्लाइमेट्स। इसके लिए उन्होंने क्या खास विशेषता बताई कि सबसे गर्म महीने का औसत तापमान होगा वो तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। तो इस तरह की जलवायु के लिए उन्होंने कैपिटल डी संकेताक्षर का प्रयोग किया था। और अंतिम जो संकेताक्षर है उनका 5वां ई, वो है ध्रुवीय जलवायु के लिए। ध्रुवीय जलवायु सबसे गर्म महीने का औसत तापमान है वो भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, मतलब ऐसी जलवायु जहाँ पे तापमान बहुत कम रहता है, लगभग वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, उस क्षेत्र के लिए उन्होंने कैपिटल ई संकेताक्षर का
प्रयोग किया। इनके आधारों पर उन्होंने बड़े जो प्रदेश थे उनको प्रदर्शित किया। फिर इन बड़े प्रदेशों को और उप विभागों में बांटने के लिए उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, इनको इन्होंने विशेष विशेषताओं से सुशोभित किया था। वैसे ही इन्होंने जो स्मॉल लेटर्स हैं उनका भी अलग मीनिंग बताया था, उनकी योजना थी उनके अनुसार। तो जैसे स्मॉल वाले भी हम देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे अक्षर थे उनका क्या क्या अर्थ है। स्मॉल एम का मतलब होता है मानसूनी वर्षा, जहाँ पे ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा बदलती रहती है और उनकी वजह से वर्षा होती है। वो मानसूनी प्रदेश, उनके लिए उन्होंने स्मॉल एम का प्रयोग किया। फिर है स्मॉल एस। स्मॉल एस समर, ग्रीष्मकाल शुष्क, जहाँ पर ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती, शीतकाल में वर्षा होती है, उसके लिए उन्होंने स्मॉल एस का प्रयोग किया था। फिर है स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एस का विपरीत है शीतकाल शुष्क। ये ऐसा क्षेत्र, ऐसा जलवायु प्रदेश है जहाँ पर शीतकाल में वर्षा न होकर ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, शीतकाल शुष्क रहता है। स्मॉल एफ का मतलब इन्होंने बताया वर्ष भर वर्षा, फुल ईयर रेन, पूरे वर्ष वर्षा होती है, उसको उन्होंने स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया था। स्मॉल जी, जो भारत के लिए उन्होंने एक नाम दिया था स्पेशल स्मॉल जी, किस प्रदेश के लिए, जहाँ की जलवायु गंगा जो नदी है उसके बेसिन की जलवायु के समान होती है, गंगा तुल्य जलवायु, जहाँ पर जो वर्षा से पूर्व का महीना होता है वो सबसे गर्म होता है, उसके लिए उन्होंने स्मॉल जी लेटर का प्रयोग किया। स्मॉल सी कूल समर। समर मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, जो जिसका तापमान, जो सबसे गर्म महीना उसका तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, उसके लिए उन्होंने स्मॉल सी का प्रयोग किया। स्मॉल एच वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जिन जलवायु क्षेत्रों में रहता है उनके लिए उन्होंने स्मॉल एच का प्रयोग किया। अब कैपिटल लेटर्स में हमने देखे थे ए बी सी डी, जो जिसके आधार पर उन्होंने मुख्य जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया था। फिर उनमें आगे और कुछ कैपिटल लेटर्स का उन्होंने प्रयोग किया था, वो भी हम देख लेते हैं कि कैपिटल एस का प्रयोग होता है स्टेपी तुल्य अर्ध शुष्क जलवायु, उसके लिए कैपिटल एस। डब्ल्यू शुष्क मरुस्थली, कैपिटल डब्ल्यू मरुस्थली जलवायु जहाँ पाई जाती है शुष्क, वहाँ के लिए उन्होंने कैपिटल डब्ल्यू का प्रयोग किया। कैपिटल टी टुंड्रा प्रदेश के लिए किया, जहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है, वनस्पति वगैरह का उत्पादन बहुत कम होता है। कैपिटल एफ सतत हिमाच्छादित, जो हमेशा हिम से आच्छादित रहता है, उसके लिए कैपिटल एफ लेटर का प्रयोग किया था कोपेन महोदय ने। अब ऊपर जो लेटर्स देखे हमने स्मॉल और कैपिटल्स और उनके अर्थ देखे, उनके आधार पर कोपेन ने भारत की जो जलवायु थी उसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा था, और उन 5 भागों के साथ जो स्मॉल लेटर्स थे उनको जोड़ करके फिर कुल 9 प्रदेश बताए थे भारत की जलवायु के। तो कुल वो 9 प्रदेश हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखें 5 जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे ये कर्क रेखा है भारत के मध्य में, लगभग ये यहाँ कर्क रेखा, तो कर्क रेखा से नीचे वाला क्षेत्र है उसको उन्होंने मोटे रूप में ए से प्रदर्शित किया था। फिर ये अरावली पर्वत के पश्चिम में इस क्षेत्र को उन्होंने बी से प्रदर्शित किया था, कैपिटल बी। फिर ये जो गंगा का मैदान है, गंगा बेसिन, इसको उन्होंने कैपिटल सी से दर्शाया था, कैपिटल सी हो गया। अब फिर कैपिटल डी कौन सा प्रदेश है, कैपिटल डी ये वाला अरुणाचल प्रदेश, असम, ये वाला प्रदेश, इसको उन्होंने कैपिटल डी से दिखाया था। और जो ये कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है उन्होंने इसको ई प्रकार की जलवायु या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु से प्रदर्शित किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पहले 5 बड़े विभागीय भारत की जलवायु के 5 बड़े प्रदेश बताए, फिर इन प्रदेशों को आगे और उप विभाजित किया और कुल जो प्रदेश थे वो कुल
9 प्रदेश बताए। कुल 9 जलवायु प्रदेशों के रूप में भारत की जलवायु को वर्गीकृत किया। तो एक एक करके हम उन जलवायु प्रदेशों को देखते हैं। सबसे पहला उन्होंने लिया था AMW प्रकार की जलवायु। AMW प्रकार की जलवायु हम मैप में देख सकते हैं। कहाँ प्रदर्शित की उन्होंने AMW? ये जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक ये वाला क्षेत्र है, इधर वाला, इसको उन्होंने AMW जलवायु प्रदेश से प्रदर्शित किया। इसकी विशेषता क्या होती है कि A का मतलब उष्ण जलवायु, स्मॉल m मीन्स मानसूनी और कैपिटल W मीन्स विंटर शुष्क, जहाँ पर गर्मियों में वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा नहीं होती। तो इस तरह का प्रदेश उन्होंने बताया। ये पहला वाला लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि इनमें वर्षा बहुत अधिक होती है, मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और ग्रीष्म ऋतु में जिसकी मात्रा 250 से 300 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। इसमें मुख्य क्षेत्र हमने देख लिए थे कि मालाबार और कोंकण तट आता है, मतलब केरल और तमिलनाडु, गोवा के दक्षिण और पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, और यही ऐसा ही एक क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो यहाँ है, यहाँ पर भी AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर अगला इन्होंने जो जलवायु का प्रकार बताया था वो था, जलवायु प्रदेश था वो AW, कैपिटल A स्मॉल W। ये इस मैप में हम देख सकते हैं, ये यहाँ कैपिटल A स्मॉल W, ये मतलब उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु वाला प्रदेश है। यह जो जलवायु है वो कोरोमंडल और मालाबार तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अधिकांश भागों में पाई जाती है, क्योंकि कोरोमंडल और मालाबार तटीय क्षेत्रों में दूसरे प्रकार के जलवायु प्रदेश बताया था उन्होंने। तो इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अधिकांश भाग पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये अर्थात ये है कि ये जलवायु प्रदेश कर्क रेखा के दक्षिण में भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है उसमें पाई जाती है। यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसको सवाना जलवायु प्रदेश भी नाम, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश नाम दिया गया है। यहाँ पर वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में होती है, और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उससे होती है, वो कम होती है। शीतकाल लगभग शुष्क रहता है और कुल वर्षा भी कम होती है, लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला और तीसरा जो कोपेन का प्रदेश है भारत का जलवायु प्रदेश, वो उन्होंने बताया AS, कैपिटल A और स्मॉल s ये वाला। इसका अर्थ शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु और मानसूनी जलवायु। स्मॉल s समर शुष्क, मतलब समर ऋतु में वर्षा नहीं होती और सर्दी ऋतु में यहाँ पे वर्षा होती है। और A है उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण में तापमान बहुत अधिक रहता है, इसलिए कैपिटल A का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है। जो वर्षा शीतकाल में वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून, मतलब जो जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, उससे यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। ये वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसमें कौन कौन से प्रदेश आते हैं हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय प्रदेश AS प्रकार की जलवायु में आते हैं। अब A के जो थे तीनों भाग हमने पूरे कर लिए। ये AMW, ये AMW यहाँ पर, ये AS है, और इसके अलावा ये जो भाग है इससे नीचे पूरे प्रायद्वीपीय पठार पर इस वाले भाग को छोड़कर जहाँ पर BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सिर्फ ये इतना छोटा सा भाग है, इसको छोड़कर बाकी पूरे में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु पाई जाती है। अब हम देखते हैं B वाले। B में सबसे पहले देखते हैं B, कैपिटल S, स्मॉल h और स्मॉल W प्रकार की जलवायु। कैपिटल B हमने देखा शुष्क है, S मतलब स्टेपी, और H का मतलब हमने देखा था कि जहाँ का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है इस प्रकार की, और W मीन्स
शीत शुष्क, जहाँ पर शीतकाल पूरी तरह शुष्क रहता है, वर्षा नहीं होती। जो भी वर्षा होती है थोड़ी बहुत वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ये वाला प्रदेश कहाँ है? अरावली के पश्चिमी भाग में ये यहाँ वाला भाग है, इसको बोलते हैं BSHW। इसकी विशेषताएं, बहुत कम वर्षा हम जानते हैं क्योंकि ये शुष्क प्रकार की जलवायु है। तो 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती है। और स्मॉल डब्लू मीन्स शीतकाल में वर्षा होती नहीं है, शीतकाल शुष्क पाया जाता है। कैपिटल S मतलब यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और ये किन क्षेत्रों में पड़ता है? इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात का सीमावर्ती प्रदेश ये आते हैं। और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश, ये जो अपन ने प्रायद्वीपीय पठार में ए प्रकार की जलवायु के अतिरिक्त छोटा सा जो क्षेत्र देखा था, ये यहाँ पर BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र पश्चिमी घाट पर्वतों के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। अगला और पांचवा प्रदेश है कोपेन के अनुसार भारत का जलवायु प्रदेश उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कैपिटल B, कैपिटल W, H और स्मॉल w। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है लेकिन तापमान बहुत अधिक होता है। तापमान बहुत अधिक और वर्षा कम, इस वजह से वनस्पति भी बहुत कम होती है। लेकिन जो भी वनस्पति पाई जाती है थोड़ी बहुत, वो कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इसके अंतर्गत भी कौन से क्षेत्र आते हैं? अरावली के पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी भाग है, गुजरात है, थोड़ा बहुत हरियाणा का प्रदेश, ये क्षेत्र इसमें आते हैं BWHW प्रदेश में। फिर B हो चुका अपना पूरा। फिर अब हम आते हैं कैपिटल C वाले प्रदेश पे। कैपिटल C वाला प्रदेश कोपेन में भारत ने एक बनाया है, कैपिटल C, स्मॉल w, स्मॉल g, जो कि ये वाला प्रदेश है पूरा का पूरा। ये कैपिटल C, स्मॉल w, स्मॉल g। कैपिटल C गंगा के जो अधिकांश मैदानी भाग हैं, कहाँ कहाँ? पूर्वी राजस्थान, असम, मालवा के पठारी भाग, तो उन क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वर्षा से पहले यहाँ तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और शीतकाल में यहाँ तापमान कम हो जाता है, 25 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। यहाँ वर्षा मुख्यतः शीत ऋतु में न होकर ग्रीष्म काल में होती है। शीत ऋतु शुष्क रहती है क्योंकि स्मॉल w यहाँ पर हम संकेताक्षर काम में लिया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर शीतकाल शुष्क रहता है और ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। G मतलब गैंगेटिक क्षेत्र है। अगला जो प्रदेश बताया जलवायु प्रदेश कोपेन ने भारत का, वो हम लेते हैं ये वाला जो उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पर ये वाला, इसको उन्होंने लिखा कैपिटल D, F और C। कैपिटल D, स्मॉल f और स्मॉल c। इसका मतलब है कि ये जलवायु हम प्रदेश तो हम देख सकते हैं कि अरुणाचल, सिक्किम और असम, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वैसे भी हम जानते हैं कि यहाँ की जलवायु है उसका शीतकाल बहुत ठंडा होता है और उसकी अवधि लंबी होती है। वर्षा संपूर्ण वर्ष में यहाँ पे वर्षा होती है और शीतकाल में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे चला जाता है। और फिर जो 8वां भाग इन्होंने बताया था, वो बताया था टुंड्रा तुल्य जलवायु, कैपिटल E और कैपिटल T। कैपिटल E और कैपिटल T, ये वाला क्षेत्र कौन सा बताया? ये वाला क्षेत्र, ये E और T, ये वाला क्षेत्र जहाँ पर ध्रुवीय टुंड्रा तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्ष भर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहता है और शीतकाल में हिमपात भी होता है। जो वर्षा होती है वो लगभग पूरी की पूरी हिमपात के रूप में होती है, कभी कभी बौछार के रूप में वर्षा होती है, जल के रूप में। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो उत्तराखंड है, हिमाचल है, कश्मीर और लद्दाख है, उसका दक्षिणी भाग है, ये सब आते हैं। उनके ऊंचाई वाले क्षेत्र में ये ईटी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो और कोपेन का जो अंतिम जलवायु प्रदेश था भारत में वो है ई,
ये वाला क्षेत्र, ये ई, ध्रुवीय तुल्य जलवायु। यहाँ तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों जैसा होता है, तापमान में मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम ही पूरे वर्ष तापमान रहता है यहाँ पर। इस वजह से वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्षेत्र देखें तो हम हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, मतलब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये वाले क्षेत्र इस ई प्रकार की या ध्रुवीय तुल्य जलवायु में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोपेन ने अंग्रेजी के जो लेटर्स थे उनके आधार पर विश्व की जलवायु को वर्गीकृत किया, और कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने भारत की जो जलवायु थी उसको विभाजित किया, मोटे रूप में 5 भागों में विभाजित किया, A, B, C, D और E। और फिर जो इनके साथ स्मॉल लेटर्स या अन्य विशेषताओं को, सूक्ष्म विशेषताओं को जोड़कर भारत को कुल 9 जलवायु प्रदेशों में कोपेन ने विभाजित किया। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भारत की जलवायु के लिए सर्वाधिक समर्थित जल वर्गीकरण है। थैंक यू।